आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कर लिया था। आज हम आखिरी के 2 सवाल बच रहे हैं इस प्रश्नावली के। उन दोनों सवालों को भी आज हम कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको वीडियो का बहुत ही अच्छे ध्यान से देखिए कि इस वीडियो में कौन कौन सवाल हैं और किस किस प्रकार से वो होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में अच्छे से बने रहें और ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है छठे सवाल में। इसमें दे रखा है हमें कि एक रैखिक समीकरण, मतलब कि इसमें केवल हमें एक ही रैखिक समीकरण दी गई है। ठीक है, 2 चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब कि अपन को खुद के हिसाब से वो बना के लिखनी है ताकि प्राप्त जो युग्म है वो ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब कि उसका जो निरूपण है, मतलब कि ज्यामिति मतलब कि उसका जो आकार है वो किस प्रकार से रहे कि भाई जो रेखाएं जो उसकी होना वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए क्या। अब रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होती हैं? जब a1 a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1 b2 के। तो हमें इसमें क्या करना है, मतलब कि हमें ऐसी समीकरण लेनी है जिसमें a1 जो a2 है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 b2 के। ठीक है, ये सब उसने अपन से कहा है क्या। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में अपन से उसने कहा है कि जो रेखाएं होनी चाहिए वो समांतर होनी चाहिए। और रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब a1 a2 तो क्या कहते हैं b1 b2 के बराबर हो, लेकिन जो c1 c2 है ना वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए क्या। तो उसमें क्या कहते हैं, रेखाएं जो होती है वो समांतर होती हैं, उसमें कोई हल भी नहीं आता। ठीक है, इसका संपाद्य में क्या होता है, इसमें इसी रेखाओं में क्या होता है, इनकी केवल एक ही रेखा में प्राप्त होती है और इसमें a1 a2 बराबर b1 b2 और बराबर c1 c2 होता है, मतलब कि तीनों ही इसमें आपस में बराबर बराबर होते हैं। अगर a1 a2 का मान अगर 1/2 आ गया तो b1 b2 c1 c2 का मान भी 1/2 ही हमें इसमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अपन इस चीज़ को समझ लिया है, लेकिन अब इस सवाल को अपन करके देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, तो देखिए अपने पास पहला क्वेश्चन था छठे का कि रेखाएं कौन सी होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। करती रेखाएं हो। इसकी अपने पास पहली समीकरण भी दे रखी है, उसने क्या दे रखी है कि 2x + 3y - 8 = 0। ये पहली समीकरण है। अपन को अपने हिसाब से इसे मेड करनी है समीकरण कि जिससे क्या हो कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, मतलब कि a1 a2 जो है b1 b2 के बराबर ना हो। ठीक है, तो पहले अपन कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 3x लिख लेंगे, यहाँ पे अपन लिख लेंगे इसमें कितना 7x लिख लेंगे, 7y लिख लेंगे सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वो सब चल जाएगा क्या। ठीक है, इससे क्या होगा, अपन जब इसकी a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसकी तुलना करेंगे, इसके अपन जब तुलना करते हैं मतलब कि आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है कि a1 a2 b1 b2 व c1 c2 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या होगा कि भाई जो a1 a2 का जो मान था कितना था, 2/3 था, और जो b1 b2 का मान है वो कितना होगा, 3/7। अब देखो दोनों आपस में बराबर बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो a1 a2 है वो किसके बराबर नहीं होगा, b1 b2 के। ठीक है, उसने अपन से ये कंडीशन रखवाई थी और अपन ने ये कंडीशन को दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये पहला क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, सेकेंड में दे रखा है उसने कि जो रेखाएं होनी चाहिए वो समांतर होनी चाहिए। समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब 2x + 3y - 8, ये हमें जो दे रखा है वो तो हमें लिखना ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 2x + 3y और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, इससे क्या होगा, ये लाइन उठा के अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसकी तुलना करेंगे अपन, तुलना करने पे क्या होगा, a1 जो a2 है उसका मान आ जाएगा 2/2, मतलब इसको अपन काट सकते हैं कितनी बार, 1/1 बार। b1 b2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा अपने पास, 3/3, इसको भी अपन काट सकते हैं कितनी बार, 1/1 बार। लेकिन जो c1 c2 है वो कितना हो जाएगा, -8/7, और ये कट जाएगा लेकिन फिर भी इसका 8/7 रहेगा, मतलब कि जो है आपस में बराबर नहीं हो पाएगा। और अगर ये आपस में बराबर नहीं होगा तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो a1 a2 है वो बराबर होगा b1 b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा किसके, c1 c2 के। ठीक है, तो यहाँ पे अपना दूसरा सवाल भी समाप्त होता है। आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल है अपने पास इसमें 2x + 3y - 8 = 0।
यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 4x प्लस 6y माइनस 16। ठीक है, तो देखो इसकी तुलना अपन वापस से उसी प्रकार से कर देंगे, a1 a2 b1 b2 और आखिरी क्या है अपने पास c1 c2। ठीक है, तो 2/4 3/6 माइनस 8 माइनस 16। सबको काटेंगे तो 1/2 बार कट जाएगा, इसको काटेंगे तो भी 1/2 बार कट जाएगा और इसे काटेंगे तो भी 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो a1 a2 है वो बराबर होगा b1 b2 के और वो बराबर होगा c1 c2 के। और इसमें सबसे बड़ी एक बात ये भी है कि हमें इस समीकरण अपने हिसाब से रखनी है, आपकी इच्छा हो रख सकते हो आप, लेकिन आपको जो तीनों चीज़ें हैं आपस में बराबर बराबर वो आनी चाहिए इसी प्रकार से। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। आप अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आए तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा ये जो समीकरण दे रखे हैं वो समीकरण आप दोबारा से उतार सकते हो क्या, तब भी समीकरण उसके बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 वाला था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अपना जो आखिरी सवाल है उसको भी अपन करके देख लेते हैं। तो देखिए 3.1 का आखिरी सवाल जो है उसको भी देख लेते हैं अपन आखिरी बार। देखो क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, और जो सेकंड समीकरण दे रखी है 3x प्लस 2y बराबर -12। ठीक है, का ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं पर बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है छायांकित भाग को जो अपन मतलब त्रिभुज के जो त्रिभुजाकार पटल जो छायांकित भाग को अपन जो करना है, मतलब कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि जो अपने पास जो आकृति बनेगी वहाँ पे एक त्रिभुज जैसी आकृति भी बनेगी, उसको अपन को कहते हैं छायांकित करना है, मतलब उसको डेट डेट से पूरा भर देना है क्या। ठीक है, तो उसने अपन से ये बोला है। तो देखिए हमारा आखिरी जो सवाल था उसमें क्या था, उसमें ये था कि अपने पास जो समीकरण है फर्स्ट वाली वो ये है और सेकंड समीकरण अपने पास इसमें ये वाली है। ठीक है, तो इसको अपन को कहते हैं ग्राफिक विधि से सोल्व करना है। तो इसको सबसे पहले अपन इसको ग्राफिक विधि से सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन से अपने पास, समीकरण 1 है अपने पास कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। 1 पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस का, y पीछे जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे अपने पास रहेगा x, यहाँ पे अपन लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसके ठीक है, तो देखो y बराबर 1 रखने पर y का मान अपन 1 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस का 1 प्लस 1, तो कितना आएगा अपने पास 0। ठीक है, अगला मान रख के देखते हैं, y बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर माइनस का 1 प्लस 2, तो कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। y बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर, 3 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 प्लस 3, तो कितना प्राप्त होगा हमें 2। तो x हमारा कितना आया इसमें 2 आ गया। ठीक है, इसके सारणी बना लेंगे x और y। तो हमने मान प्राप्त हुए थे, पहले 0 हुआ था, फिर 1 हुआ था, फिर 2 हुआ था। ठीक है, इसके बाद 1 2 और 3 ये हमने मान रखे थे। सेकंड समीकरण देखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है अपने पास, सबसे पहले इस 12 को पीछे लेके जाएंगे तो 12 हो जाएगा अपने पास प्लस का। ठीक है, उसके बाद 3x को भी पीछे लेके जाएंगे तो काय हो जाएगा माइनस का 3x। ये 2 यहाँ पे गुणा में है तो नीचे आएगा तो काय में हो जाएगा ये भाग में। ठीक है, y का y हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन रख सकते हैं कितना करो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले 0 रख सकते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 0 बटा 2। ठीक है, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, सीधा सीधा 6। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे अगर 1 रखा हमने तो 3 और 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 2 का भाग लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 2 रखेंगे यहाँ पे। तो x बराबर 2 रखेंगे।
2 रखने पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2, ठीक है, बटा 2 कर देंगे, 12 बटा 12 माइनस 6 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 6, और 6 में अपन 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। 4 रखने पर ठीक है, 4 रखा हमने तो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है, यहाँ बटा 2 कर देंगे, 12 माइनस 12 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 0 बचेगा, 0 में 2 का भाग कितने बार जाता है, 0 बार। इसकी क्या बनाएंगे, सारणी। तो यहाँ x, यहाँ y कितना था, क्या रखा था, सबसे पहले हमने 0 रखा था, उसके बाद हमने रखा था 2, और उसके बाद हमने क्या रखा 4। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, सबसे पहले हमें प्राप्त हुआ 6, उसके बाद हमें प्राप्त हुआ 3, उसके बाद हमें प्राप्त हुआ 0, ठीक है। इसमें देखो ऐसी कोई चीज़ मिल रही है जो दोनों में आ रही हो, देखो ये आ रही है यहाँ पे 2, और यहाँ पे भी आ रहा है 2, 3 आ गए, तो x का मान तो कितना आया अपने पास 2, और y का मान कितना आया अपने पास 3, ठीक है। आ गए, इसके बाद हमें बनाना है ग्राफ। तो देखिए अपने पास इसमें समीकरण थी, सबसे पहले x का मान कितना है 0, तो 0, और y पे कितना है 1, तो ये बहान आएगा अपने पास इस जगह, ठीक है। इसके बाद x पे कितना है 1, तो x पे 1 ही रहा, और y पे कितना है 2, तो ये y पे आया 2 इस जगह, ठीक है। इसके बाद x पे कितना है 2, और y पे कितना है 3, तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा इस जगह, ठीक है। तो इसको हम बड़ी आसानी से मिला सकते हैं, इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है, मिला। उसके बाद सेकंड समीकरण में अपने पास कितना 0, तो 0 अपने पास रहेगा इस जगह, और 6 रहेगा यहाँ पे, तो ये 6 अपने पास इस जगह आएगा क्या, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 था, तो 2 और 3 अपने पास इस जगह है, ये वाला 2 और 3। उसके बाद अपने पास अगला मान कितना है, x पे तो 4, x पे 4 यहाँ पे है, और y पे 0 भी यहीं है क्या, ठीक है। तो इसको अपन मिला लेते हैं इसी प्रकार से, देखो किस प्रकार से मिलेगा, इसको मिलाया और उसके बाद ये मिल जाएगा क्या, आपके परफेक्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप इसको ग्राफ में बनाओगे, हमारे पास इस ग्राफ था नहीं तो हमने इसमें बनाया है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था रोकना, अरे ठीक है, तो ये वाला जो भाग है जहाँ पे त्रिभुज बन रहा है वहाँ पे अपन को इसको डॉट 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 कर लेना है क्या, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास 6 अंकित वाला भाग था क्या, ठीक है। इसके बाद आपको इसकी नंबरिंग करनी है, आपको नंबरिंग करना सिखा ही रखा था पिछली वीडियो में, अगर आपको नहीं आए तो आप वहाँ जाके देख लेना कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे समीकरण भी लिखनी है, और ठीक है। उसके बाद पैमाना था, पैमाना भी आपको आता होगा, ठीक है। तो 3.1 में इतना ही।